हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेपर क्लास 8 का डिज़ाइन ऑफ असेसमेंट, यानी जिसको आप पेपर पैटर्न कहते हैं। हम पेपर पैटर्न की आज बात करेंगे और इसको मुकम्मल करने के बाद हम साथ में ही हैं जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है फॉर द ईयर 2024 जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में आपका, जिसको समेटिव असेसमेंट कहा गया है। तो उसका जो मॉडल पेपर है वो इंग्लिश का, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनका पेपर भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का पेपर पैटर्न रहेगा डिज़ाइन ऑफ असेसमेंट, उसमें सेक्शन ए रहेगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जिसके 15 मार्क्स रहेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? वन सीन stanza from the prescribed poems to be attempted, followed by 3 MCQs, one open-ended question and one fill-up based on comprehension, literary devices and inferences। तो यहाँ पे क्लियर आप समझ चुके होंगे कि एक स्टेंजा होगा जो कि पोइम से लिया होगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पोइम्स है जिनको आपने पढ़ा है पहले, तो उनमें से किसी भी पोइम से एक स्टेंजा ले सकता है एग्जामिनर, और फिर उसी के हिसाब से 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने होंगे आपको। 1 ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी जिसको एक या डेढ़ सेंटेंस में आपको जवाब लिखना होगा, एंड 1 फिलअप, यानी फिल इन द ब्लैक भी एक होगी, वो आपको लिखना होगा। 5 मार्क्स इस क्वेश्चन के होंगे। नंबर 2 जो है वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, वन अनसीन पैसेज ऑफ अबाउट 200 to 250 वर्ड्स टू बी अटेम्प्टेड, फॉलोड बाय MCQs, comprehension questions, providing suitable title to the passage, one word substitution, vocabulary, inference, analysis, etc। अब दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो होगा अनसीन पैसेज, यानी वो पैसेज जो आपकी बुक में से नहीं होगा, आप उसको पहली बार वहाँ देखेंगे। वर्ड लेंगे तो उसकी होगी उस पैसेज में 200 से लेके 250 वर्ड्स तक होगी। उसको आपको ठीक तरीके से पढ़ना है, तमाम इन्फॉर्मेशन वो आपको समझनी है। फिर आपको MCQs नीचे दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि पैसेज में से ही आपको निकलेंगे उनके आंसर्स, और उस पैसेज को आपको सूटेबल टाइटल भी देना होगा, यानी ये पैसेज किसके मतलब बात कर रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, वोकैबुलरी भी हो सकती है। तो अगर आपने अच्छी तरीके से अपनी रीडिंग स्किल डेवलप की है तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम के साथ वहाँ पे कर पाएंगे। इसके भी 5 मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 3 है वन question on visual clues, statistical data, bar graphs, pie charts, histograms to be attempted, followed by 4 MCQs and one open-ended question based on inference, analysis, evaluation, etc। अब तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तो वो विजुअल क्लूज, यानी वहाँ पे एक मान लीजिए जैसे पिछले साल भी एक इमेज दी गई थी, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस होंगे, या स्टेटिस्टिकल डेटा जिसमें बार ग्राफ्स, पाई चैट्स, हिस्टोग्राम्स, जैसे आपने देखा भी होगा। थोड़ा एग्जांपल आपके लिए देना चाहूँगी, जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं कि वहाँ पे किस ओवर में कितनी रन रेट उठी है, तो आप ऐसे वो बड़े बड़े लंबे लंबे वो टॉल बिल्डिंग्स की सूरत में देखते हो, तो यहाँ पे कम रन रेट उठी है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो ये इसको बार ग्राफ्स कहा जाता है। इसी तरह पाई चार्ट जो होता है, यहाँ पे अगर आप किसी मुल्क की आमदनी देखेंगे तो यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 20% कुछ, इसको कहते हैं पाई चार्ट। ये होता है बार ग्राफ्स। ये भी, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ इमेज नहीं, आपको ये थोड़ा नया हिस्सा रखा गया है, तो ये भी आपको थोड़ा जहन में रखना होगा कि भाई अगर पाई चार्ट होगा उससे आपको कैसी इन्फॉर्मेशन लेनी है, या अगर वहाँ पे हिस्टोग्राम या बार ग्राफ होगा तो उससे कैसी इन्फॉर्मेशन इन्फ्रेंस करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो भी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसको भी 5 मार्क्स रखे गए हैं वहाँ। उसके बाद सेक्शन बी जो रखा गया आपका ग्रामर सेक्शन, इसके 8 मार्क्स रखे गए हैं। इसमें किस किस चीज़ को वहाँ पे जांचा जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑक्सिलरी वर्ब्स, आर्टिकल्स, टेंसेस, रिपोर्ट स्पीच, पंक्चुएशन। अब किस हिसाब से क्वेश्चंस होंगे तो नीचे दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो इस सेक्शन का होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा, वन पैसेज विद ब्लैंक स्पेसेस टू बी फिल्ड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, ऑक्सिलरीज, एटसेट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो ग्रामर के रिलेटेड होगा, 2.5 मार्क्स के होंगे, 2.5 मार्क्स। तो वहाँ पे ब्लैंक्स होंगे, आपको उनको फिल करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स को। एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि आपको पता है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन वगैरह। आर्टिकल्स भी आपको डालने होंगे, या हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरीज उनको बोला जाता है, तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वन पैसेज गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच
टू बी कन्वर्टेड इनटू वाइस वर्सा, इसके भी डाई मार्क्स। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, वन पैसेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पिछले साल क्या होता था, वहाँ पे एक सेंटेंस हुआ करता था, आपको उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना। लेकिन इस साल वन पैसेज। तो बच्चे को चाहिए कि जो 8th क्लास स्टूडेंट्स थे वो आज से थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये थोड़ा आगे एक स्टेप जा रहे हैं एग्जामिनर पिछले साल से। क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो थोड़ा आसानी होता है, लेकिन पैसेज में बच्चे को पूरी तरीके से समझना होता है पहले कि बात कौन कर रहा है, कहाँ से इन्वर्टेड कामास में मुझे डालना है, कौन सी बात कौन कह रहा है। तो वो सारा कुछ जब बच्चे को पूरी वहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे पूरी पकड़ होगी ना, तब जाके ये क्वेश्चन कर पाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं, वन कॉन्टेक्चुअलाइज्ड पैसेज स्टोरी पैराग्राफ टू बी एडिटेड, टेस्टिंग द यूज ऑफ टेंसेज पंक्चुएशन एंड द एप्रोप्रिएट स्पेलिंग। क्वेश्चन छठा जो होगा ये भी ग्रामर सेक्शन से है, 3 मार्क्स इसके रखे गए हैं। अब कॉन्टेक्चुअलाइज्ड पैसेज यानी एक पैसेज होगा छोटा सा, जिसमें बिल्कुल जहाँ पे कुछ गलतियाँ होंगी वो आपको निकालनी होंगी, तो उसमें एक मायने बिल्कुल बराबर होगा। आपको उसको देख के कि एक कॉन्टेक्चुअलाइज्ड पैसेज विद रेफरेंस टू दैट वेरी कंटेक्स्ट, आपको टेंसेस का इस्तेमाल करना होगा। यानी टेंसेस में वहाँ वर्ब्स वगैरह कुछ गलत हो सकते हैं या टेंस गलत हो सकता है। पंक्चुएशन मार्क्स वहाँ पे गलत होते हैं, जहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगना चाहिए वहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन रखा होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप रखना होगा, वहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे कॉमा रखा होगा। और एप्रोप्रिएट स्पेलिंग यानी स्पेलिंग में भी गलती रखी होगी एग्जामिनर ने। तो आपको क्या करना है, उस पैसेज को आराम के साथ पढ़ना है और फिर देखना है कि टेंसेस में, पंक्चुएशन मार्क्स में या स्पेलिंग में कहाँ पे गलती है, तो उसको फिर आपको क्लियर करना होगा। तो आपको फिर 3 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद सेक्शन सी जो है आपका राइटिंग स्किल, जिसके 12 मार्क्स रखे गए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो आएगा, वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन स्टोरी डायलॉग राइटिंग ऑन द गिवन सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस साल ये भी थोड़ा डिफरेंट रखा गया है पिछले साल के मुकाबले। तो आपको एक वहाँ पे एक सिचुएशन दी गई होगी, आपको या तो एक स्टोरी बनानी पड़ेगी या तो एक डायलॉग लिखना पड़ेगा। हिंट्स वहाँ पे होंगे, हेल्प ऑफ द हिंट्स, यानी वहाँ पे एक सिचुएशन पे आपको एक स्टोरी लिखनी होगी या एक डायलॉग। 3 मार्क्स इसको रखे गए हैं। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है राइटिंग स्किल में आज से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन मैसेज ईमेल राइटिंग ऑन द गिवन सिचुएशन 50 वर्ड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके 2 मार्क्स रखे गए हैं, आपको एक सिचुएशन दी होगी, आपको उसके मुताबिक या तो एक मैसेज लिखनी होगी या एक ईमेल लिखना होगा। तो बच्चे इसको भी प्रिपेयर अच्छी तरीके से कर लें, ये भी राइटिंग स्किल में होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो राइटिंग स्किल से ही रिलेटेड है, वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन लेटर राइटिंग आउट ऑफ 2, इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ 2 लेटर्स विथ सम गिवन सिचुएशंस फॉर्मल इनफॉर्मल। यानी वहाँ पे 2 लेटर्स आपको दी गई होंगी, सिचुएशन के हिसाब से आपको लिखनी होंगी, या तो फॉर्मल आप लिख सकते हैं या इनफॉर्मल, दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहे कि वहाँ पे आपको जो सिचुएशन के भी हो सकती है या कभी वहाँ पे लेटर भी आ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी राइटिंग स्किल से है, वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन रिपोर्ट राइटिंग on incidents, events, situations, etc. out of the 2 with the given hints, visuals and clues, 80 to 120 वर्ड्स। ये थोड़ा सा नया रखा गया है इस साल इंग्लिश पेपर में, जो कि पिछले साल नहीं होता था या प्रीवियस ईयर्स में रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन नहीं होता था। लेकिन इस साल आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होगी। बच्चे इसको भी प्रिपेयर करें कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। और रिपोर्ट राइटिंग वो होना चाहिए आपका 80 to 120 वर्ड्स। आपको वहाँ पे या किसी इंसिडेंट पे लिखना होगा या किसी इवेंट पे लिखना होगा या कोई सिचुएशन दी गई होगी विद द विजुअल हिंट्स। वहाँ पे गिवन हिंट्स हो सकते हैं या विजुअल हो सकते हैं, क्लूज, तो वो वहाँ पे होंगी। उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको एक रिपोर्ट लिखना होगा। तो ये इसके बाद सेक्शन डी जो आपका है लिटरेचर से, तो जिसके 15 मार्क्स रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो इससे आया है लिटरेचर सेक्शन से, 3 out of 5 short competency based questions to be attempted from prose lessons of the prescribed textbook। यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से ही प्रोज लेसन्स, पोइट्री को छोड़कर प्रोज लेसन्स से आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से आपको सिर्फ 3 करने होंगे। 5 में से सिर्फ
3 करने होंगे आपको, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, कुल मिला के 6 मार्क्स बन जाते हैं 3 क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे आपको प्रोज का भी जो आपने लेसन पढ़े उनको अपने जहन में रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो आ रहा है, 2 आउट ऑफ 4, यहाँ देखिए 2 आउट ऑफ 4 शॉर्ट competency based questions based on theme, central idea, literary devices, etc. to be attempted from the poems excluding the one given in the reading comprehension। इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन है जिसके 4 मार्क्स है, आपको 4 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने होंगे और ये किस में से आएंगे, फ्रॉम द पोइट्री सेक्शन, यानी जो पोएम्स आपके टेक्स्ट बुक में है वहाँ से आपको आएंगी। उसमें थीम का पूछा जा सकता है, सेंट्रल आइडिया का पूछा जा सकता है क्वेश्चन, लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज़ हुए। हाँ, जो पोइम पहले क्वेश्चन में जो इसका स्टेंजा 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है जिसका स्टेंजा वहाँ पे दिया गया, उस पोइम में से तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन बाकी जो भी पोइम्स है उनसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन होंगे लेकिन करने आपको सिर्फ 2 ही होंगे, तो इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो लिटरेचर सेक्शन से ही है, 1 आउट ऑफ 3 long answer competency based questions to be attempted based on character, scene, theme, plot, situation, event, irony, etc. from the short stories and the play। अब जो ये 13वां क्वेश्चन है जिसके 5 मार्क्स रखे गए हैं, 1 आउट ऑफ 3 यानी 3 क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ 1 करना होगा उनमें। ये लॉन्ग आंसर टाइप है, 5 मार्क्स के हैं। अब ये किस में से होगा, ये 3 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और 1 आपको करना होगा। ये आपके जो शॉर्ट स्टोरीज़ है ना, जो आपकी बुक में शॉर्ट स्टोरी हैं, और जो प्ले लास्ट वाला है एलिस इन वंडरलैंड, तो शॉर्ट स्टोरीज़ को लेके और प्ले में से, इनमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 1 अटेम्प्ट करना होगा। उसमें कैरेक्टर स्केच आपको जहन में रखना, सीन क्या होगा, थीम वगैरह, प्लॉट जो शॉर्ट स्टोरीज के रिलेटेड है, या प्ले जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है, सिचुएशन। तो अगर शॉर्ट स्टोरीज़ और प्ले आपके जहन में है, पूरी तरीके से आपने उनको प्रिपेयर किया है, तो ये वाला क्वेश्चन जो 3 होंगे, तीनों में से सिर्फ 1 आपको करना है, चॉइस इंटरनल चॉइस होगी वहाँ पे, तो ये 5 मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। दिस वाज अ टोटल बेसिक पेपर पैटर्न फॉर इंग्लिश फॉर द ईयर 2024, जो आपका 2026 में आपका समेटिव असेसमेंट होने वाला है, जिसको आप T2 कहते थे, T2 एग्ज़ाम जो होने वाला है क्लास 8 का। तो ये इंग्लिश का पेपर पैटर्न रहेगा। आने वाली वीडियो में हम इंग्लिश का मॉडल पेपर जो फॉर द ईयर 2023-24 यानी इस साल जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके रिलेटेड जो GK SCERT ने जो वहाँ पे मॉडल पेपर्स इजरा किए हैं, तो इंग्लिश का पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले।